कल आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, एसईओ के साथ साथ जीईओ की भी एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आप लोगों के कोर्स में एआई भी इंक्लूडेड है, इसलिए हम वो भी देखेंगे। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है सबसे पहले, कि सर्च इंजन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है। और जनरेटिव इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जरूरी है कि हम समझें पहले कि जनरेटिव इंजन क्या होते हैं और जनरेटिव इंजन काम कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट यूज। अब आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि एक सर्च इंजन की हिस्ट्री क्या है, ये मेन काम क्या होता है सर्च इंजन का। ऑप्टिमाइजेशन को अभी हटा दें, साइड में कर दें बिल्कुल। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता टाइटल है, मैम टॉपिक चल सर्च रहा है। मैम सर्च इंजन का जो काम होता है वो चीज़ों को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, जैसे गूगल है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ओपरा है उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं। और कैपलॉट है और दूसरे भी सर्च इंजन हैं, जैसे चैट जीपीटी है और हम्म। गूगल क्रोम है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। सही। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सर्च इंजन क्या होता है, क्यों बना था, और इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है। तो बेसिकली सर्च इंजन क्या होता है, एक हमारे पास होता है फिजिकल स्पेस, ठीक है, और एक होता है डिजिटल स्पेस। जो फिजिकल होता है उसको हम बेसिकली प्लेस कहते हैं। ठीक है ना, ये फिजिकल प्लेसेस और डिजिटल स्पेसेस। स्पेस का वर्ड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे डिजिटल के लिए, और प्लेस का वर्ड यूज करेंगे फिजिकल चीजों के लिए। तो अब जैसे आप लोगों का एक फिजिकल वर्ल्ड है, और उस फिजिकल वर्ल्ड में अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। हमारे पास एक फिजिकल वर्ल्ड है, और उस फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं। कोई किसी की शॉप है, किसी का वेयर हाउस है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का स्कूल है, किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी की कोई शॉप है। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस कहीं लोकेट करता होगा, कहीं एग्जिस्ट करता होगा या नहीं। आप लोग अपना इनपुट भी दिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं स्क्रीन से बातें नहीं कर रही हूँ, आप लोग हैं क्लास में। जी मैम बिल्कुल। ठीक है। सो हर जगह हर जो बिजनेस है उसकी कोई लोकेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से उस लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अब अगर आपको लोगों को बताना हो कि भाई हमारा, आप हमारे रेस्टोरेंट विजिट करें या फिर आप हमारी शॉप पे विजिट करें, तो उसको आपका एड्रेस पता होना जरूरी है ना, इसी जी। जब तो वो विजिट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम डिजिटल स्पेस में जाते हैं, और डिजिटल स्पेस ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरा इंटरनेट है, उसके अंदर हम जाते हैं तो हम वहां पे अपना पे बिजनेस शुरू करते हैं। तो उस बिजनेस शुरू करने के लिए या तो हम कोई वेबसाइट डिजाइन करेंगे, अपनी कोई वेबसाइट डेवलप करेंगे, या फिर हम कोई इंस्टाग्राम का पेज बना लेंगे। ठीक है, या फिर हम कोई फेसबुक का पेज बना लेंगे, कुछ भी। या हम अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हम अपना यूट्यूब का चैनल बना लेंगे, या फिर हम अपना कोई और टिकटॉक पे अकाउंट बनाएंगे, कुछ भी। तो आप इसको कंसिडर करें कि जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज होती हैं, और हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर उस कंट्री के अंदर आपको बिजनेस करना है तो उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। इसी तरह से जब हमारा डिजिटल स्पेस होता है उसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का जो एक पूरा चेन है, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट, अपना स्टोर क्रिएट करना है तो आपको मेटा की पॉलिसीज फॉलो करनी होगी। टिकटॉक पे बनाना है तो टिकटॉक की पॉलिसीज फॉलो करनी होगी। एड्स पे बनाना है तो एड्स की, शॉपिफाई पे बनाना है तो शॉपिफाई की, अमेजोन पे बनाना है तो अमेजोन की। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक अ कंट्रीज। ठीक है, जहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। और उस स्पेस के ऊपर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली वो एड्रेस हमारा यूआरएल होता है। ठीक है, जो हम लिखा होता है www.xyz.com। अगर हमारे पेज का भी है तो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंस्टा का पेज है तो इंस्टाग्राम स्लैश और फिर आपका यूजर नेम होता है, तो आपके स्टोर पर या आपके पेज पर या प्रोफाइल पर लोग पहुंच जाते हैं उस यूआरएल को टाइप करके। अब ऐसा होता है नॉर्मली मैम कि कितने ही जी। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। मैम ये हम्म। पूछना चाह रही थी कि ये जो यूआरएल के बारे में आप बता रही हैं, ये खुद हम्म। से जनरेट हो जाता है? जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, या फिर हम इसको जनरेट खुद से करते हैं, या क्या इसका मतलब हमें हमें परचेज ऑटोमेटिकली? करना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है। अच्छा, ये परचेज जी। करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपना कोई घर बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्लॉट लेना पड़ेगा, वो प्लॉट का एड्रेस
होता है ना, तो वो आपको परचेज करनी पड़ती है ना वो जगह जिसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है या बिजनेस स्टार्ट करनी है। इसी तरह से आपने अगर अपनी तो वेबसाइट मैडम बिल्ड करनी जो है। जो हम परचेज कर रहे होते हैं तो क्या ये वन टाइम होता है या फिर हमें टाइमली उसको मतलब रेंट देना पड़ता है, कुछ इस तरह का हाँ, क्या है? ये बेसिकली मंथली होता है और एनुअल होता है, यानी कि अगर आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको एनुअल पे करना होगा उस यूआरएल के लिए। और अगर आपने ठीक है। मंथली लिया तो मंथली, मतलब वो उसको हम डोमेन नेम कहते हैं बेसिकली। ठीक है। अगर अभी हम सही। जब आगे सीखेंगे ना, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आप लोगों ठीक को है। सारी चीजें समझाऊंगी। ठीक है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी हम थैंक देख यू। लेते हैं कि हम सर्च कैसे कर रहे हैं चीजों में। तो क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड ठीक है के मैम। अंदर अगर कोई जगह का एड्रेस है तो आपको याद करना होता है उस एड्रेस पे कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाऊंगा मैं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी वहां पे। तो जब दुनिया के अंदर ज्यादा आबादी होती गई तो डायरेक्टरीज बन गई। येलो पेजेस के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, तो डायरेक्टरीज होती थी पहले। उसके अंदर किसी भी बिजनेस का एड्रेस होता था, उसका मोबाइल नंबर होता था, या जो पीटीसीएल नंबर्स होते थे वो होते थे, एड्रेस होता था, ईमेल एड्रेस अगर है तो वो होता था। तो अब इसी तरह से जब वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर यानी कि डिजिटल स्पेसेस के अंदर बिजनेसेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा बिजनेसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो एक कंपटीशन हो गया। और हम लोग कितने ही बिजनेस के यूआरएल याद रख सकते, नहीं रख सकते ना इतने सारे बिजनेसेस के यूआरएल याद हम। तो एक ओके। सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया। शुरू में ये डायरेक्टरी की तरह काम करते थे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करवाए गए और वहां पे अगर आप ए लिखेंगे तो ए से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो आ जाते थे आपके पास। आप अपने लोकेशन सेट करते थे, मुझे ये स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ए नाम से जो बिजनेस है वो ढूंढने हैं, बी से, सी से। उसके बाद बिजनेसेस और बढ़ते गए, यानी कि और क्राउडेड होता गया स्पेस। तो उसके अंदर फिर उन्होंने कहा कि इसको हम बिजनेस के स्पेसिफिक नाम के साथ तो नहीं ढूंढ सकेंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए, तो हम जेनेरिक नाम से ढूंढेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास शूज का ब्रांड है तो एक एडिडास है हमारे पास, या लोकल में बाटा और आता है हमारा, स्टाइलो आ गया, सीएस आ गया। तो हम ये तो नहीं लिखेंगे ना, हमें नहीं पता कोई नया ब्रांड कोई नई शॉप खोले, तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, शूज। ठीक है। तो हम सिंपल शूज लिखते हैं, तो शूज से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट्स या उनके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, स्टोर्स के जो लिंक्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं सिंपल, और उनके स्टोर पे पहुंच जाते हैं। अनलेस कि हम उसका पूरा नाम याद रखें। ठीक है। तो शुरू में ये एक ऐसा सर्चिंग के लिए बनाया गया था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च करना है कि आपके एरिया के अंदर कौन कौन लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कौन कितने बिजनेसेस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और अगर आपको उनकी शॉप यानी कि उनकी वेबसाइट या उनका स्टोर जहाँ पे भी है, वो एडसे पे है, अमेजोन पे, जहाँ पे भी उनका स्टोर है वो विजिट करना है, तो आप सिर्फ एक जेनेरिक वर्ड लिखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं आपके एरिया के अंदर वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप उनकी जाके शॉप, उनकी वेबसाइट विजिट कर लें, और अगर आपको वहीं परचेजिंग करनी है तो आप परचेजिंग कर लें। अब स्लोली मैम एंड ग्रेजुअली। जी। मैम ये जेनेरिक नेम जो आप एक वर्ड यूज कर रही हैं, तो ये जेनेरिक नेम क्या है? मतलब स्पेसिफिकली किसी चीज को जो हम सर्च कर रहे हैं वही जेनेरिक नेम की बात कर रही हैं या कुछ और है जेनेरिक नेम? हाँ, नहीं, जेनेरिक नेम का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इस तरह से जी फॉर जी। एग्जाम्पल हम लिखेंगे गर्ल, तो लड़कियां तो सभी हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक नाम भी है ना, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम पलवशा है, आपका नाम कुछ और है। तो अब मुझे अगर देखना है कि मेरे एरिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ अच्छा बर्गर लेना है, और मैं देख रही हूँ कि मेरे एरिया के अंदर बर्गर कहाँ अच्छा मिलता है, तो मैं उसको स्पेसिफिक तो नहीं लिखूंगी ना, मैकडोनल्ड, केएफसी, हार्डीज, बर्गर ओ क्लॉक, कुछ इस तरह से हम नाम तो नहीं लिखेंगे, तो मुझे पता ही नहीं है, नाम तो मुझे पता ही नहीं है ना अभी। ठीक है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, अभी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मैं इसका एक ऐसा नाम लिखूंगी जो सिंपल नाम होता है, बस बर्गर। अब सबने अपने अपने बर्गर्स का अलग अलग नाम रखा हुआ है ना, तो वो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी कि कौन कौन बर्गर सेल कर रहा है, कौन कौन से बिजनेसेस, कौन कौन से शॉप्स, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स बर्गर सेल कर रहे हैं। तो वो जो बर्गर नाम है ना वो जेनेरिक है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम जेनेरिक वर्ड। ओके क्लियर। मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, जस्ट लाइक अ कॉमन नाउन। सो अब इसके अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कंपटीशन, कि अब आप लोग जब सर्च करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि थाउजेंड्स में, ये मिलियंस के अंदर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं एक साथ, और उस पर लिखा होता है कि हमने 1 सेकंड के अंदर इतने रिजल्ट्स आपको दिए। तो अब उसके अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि देखा गया कि जो पहले पेज के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं ज्यादा लाइकली होता है कि लोग उस पर क्लिक करें और उन्हीं की वेबसाइट विजिट करें और फिर वहीं से परचेज करें। लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेजेस तक जाते ही नहीं। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कुछ कि हम टॉप पर आए, यानी कि फर्स्ट पेज पर हमारा नाम आए जब भी कोई सर्च करे। तो उसके लिए जब लोगों ने इस तरह से सोचना शुरू किया तो इस सर्च इंजन ने भी सोचा कि ये
क्राइटेरिया जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट करना होगा कि हम कैसे ही रैंडम किसी के सामने किस बिजनेस का हम रिजल्ट पहले पेज पर दिखाएं और किसका लास्ट पेज पे दिखाएं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए कि भाई अगर आप इन क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतरेंगे तो आप फर्स्ट पेज पर आएंगे। रैंकिंग बनाएगी जैसे क्लास के अंदर होता है ना स्टूडेंट्स का, कि भाई आप लोगों के पास क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये कि आप टाइम पर क्लास में डेली अटेंड करेंगे, क्लास को टाइम पे आते हैं, क्लास में असाइनमेंट सबमिट करते हैं, एक्टिविटीज, आपके एग्जाम्स के मार्क्स कितने हैं, यानी कि डिफरेंट क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर क्या होता है, आप लोगों की रैंकिंग बनती है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसी तरह से सर्च इंजन ने क्राइटेरिया बनाए कि अगर आप क्राइटेरिया को मीट करेंगे हमारे, तो हम आपको उसी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग देंगे। और वो क्राइटेरिया जो उन्होंने बनाए वो किसको माइंड में रखते हुए बनाए, अपने यूजर को। यानी कि अगर मैं सर्च इंजन पे जाके कुछ सर्च करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि भाई मेरे एरिया के अंदर जो है वो मुझे मुझे बर्गर परचेज करना है, कहाँ से मुझे अच्छा मिलेगा, तो वो मुझे एक वेबसाइट दिखाता है। और मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ तो वहां पे तो बर्गर मिलता ही नहीं, वहां पे तो कुछ और ही मिल रहा है। तो एक्सपीरियंस मेरे लिए किस पे से मेरा ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा, उस सर्च इंजन से या उस वेबसाइट से? बताएं आप लोग। बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। किस पे से खत्म होगा मेरा ट्रस्ट, सर्च इंजन पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा या उस वेबसाइट से? दोनों मैम से उस ही। वेबसाइट से। मैं सर्च वेबसाइट इंजन। से। सर्च सर्च इंजन। इंजन से पहले होगा। वेबसाइट को तो मैं मैं जानती ही नहीं थी ना, सर्च मुझे तो सर्च इंजन। इंजन ने दिखाया कि इसके पास बर्गर मिल रहा है और उसके पास नहीं था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस खराब हुआ वो कहाँ पे हुआ, सर्च इंजन पे। तो मैं कहूंगी कि सर्च भाई ये इंजन सर्च से। इंजन सही रिजल्ट्स नहीं देता, मैं इसको यूज नहीं कर। तो इस वजह से उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए कि हमारा जो यूजर है ना उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया उससे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट अच्छी है बुरी है, आपका स्टोर कैसा है, उसकी स्पीड अच्छी है, उसका इंटरफेस अच्छा है, उस पर क्या वर्ड्स लिखे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आप कैसा भी बनाए। उनको फर्क ये पड़ता है कि अगर आपकी चीज खराब होगी तो अल्टीमेटली उनके यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट। क्लियर? जी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई भी नई जी मैम। वेबसाइट क्रिएट होती है, कोई नया स्टोर क्रिएट होता है सर्च इंजन के ऊपर, यानी कि कोई भी नया एड्रेस आता है, कोई नया बिजनेस आया है इंटरनेट की स्पेस के अंदर, तो कैसे पता चलता है सर्च इंजन को? ठीक है, उसके बाद हम जनरेटिव इंजन का पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सर्च इंजन का देख लें। तो ये एक आपको सिंपल सी एक इमेज नजर आ रही होगी कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो जब हम इसकी जो क्राइटेरिया है उनको मीट करना शुरू करेंगे तो आपको पता होगा पहले से कि भाई हम ये क्राइटेरिया क्यों मीट कर रहे हैं, यानी कि इस क्राइटेरिया पे वर्किंग करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये कहाँ यूज होगी। तो सबसे पहले जब आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं कुछ भी, तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन के पास एक टीम है। ठीक है, एक टीम है, उसको मतलब डिस्कवरी फेज कहते हैं। और उस डिस्कवरी से कहते हैं कि जब भी कोई नया यूआरएल क्रिएट होता है वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर यानी कि इंटरनेट के ऊपर, तो वो उस यूआरएल को फाइंड करके अपनी डायरेक्टरी में लाकर रख लेते हैं। ये सिंपल सा एक ऑर्डर है, यानी कि सिंपल यानी कि हर सर्च इंजन इसी तरीके से काम करता है, कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन की बात अभी नहीं हो रही। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आप समझें कि उन्होंने अपनी एक फोर्स बनाई हुई है और उसे इंटरनेट पे फैलाया हुआ है पूरे, कि जैसे ही कोई नया यूआरएल क्रिएट होता है, जैसे ही क्रिएट होता है यूआरएल, वो उस यूआरएल को लाकर अपनी डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं। वंस वो अपनी डायरेक्टरी में लाकर जब सेव कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरी टीम का काम आता है जिसको हम क्रॉलर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बॉट्स भी कहा जाता है, क्रॉलर भी कहा जाता है। एक्चुअली जेनेरिक नेम इसका क्रॉलर है, बाकी सबने अपने अपने क्रॉलर से नाम रखे हुए हैं हर सर्च इंजन में। तो क्रॉलर क्या करता है, फिर क्रॉलर आपके उस पेज को, आपके स्टोर को, आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। वो उसको विजिट करता है, उस पे उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को लाके अपने पास सेव कर लेता है, यानी कि उस पूरी इंफॉर्मेशन को लाके फाइल बना के एक अपने रिपोजिटरी के अंदर रख देता है। ठीक है। उस रिपोजिटरी के अंदर, यानी कि उसको हम रेंडरिंग का प्रोसेस कहते हैं, उस रेंडरिंग के अंदर वो उसको फिर फर्दर ब्रेक आउट करता है कि इस अच्छा अब देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन थी क्या। इसका काम तो सिर्फ यूआरएल को लिस्ट करना, इसका काम तो इंफॉर्मेशन लेकर आ जाना, बस इंफॉर्मेशन लाके कंपाइल करके स्टोर में रख दी। अब जो स्टोर का स्टाफ है, आप इसको इस तरह से समझें, वो लोग देखते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन है क्या, इस पेज के ऊपर एक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्या। उस इंफॉर्मेशन को देखना है कि ठीक है ये वेबसाइट फूड्स के बारे में, ये वेबसाइट किसी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, इसके अंदर किस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसमें कैसा क्या फाइल्स हैं, इसमें कैसे इमेजेस लगे हुए हैं, क्या डाउनलोड के लिए क्या चीजें हैं, और फर्दर लिंक्स क्या लगे हुए हैं इसके अंदर।
उन सब चीजों को अलग अलग ब्रेक करके अपनी फाइल्स बना लेना अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इंडेक्सिंग करना। तो जो हमने आपने स्टार्टिंग में मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मिस कीवर्ड्स के ऊपर काम करना और ये सारी चीजें, तो कीवर्ड्स का काम यहाँ पर आता है। अब इसको आप इस तरीके से समझें कि आप लोग एक लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी में जाने के बाद आप लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि भाई मुझे फाइनेंस की बुक चाहिए। तो वो आपको कहता है कि वो रहा फाइनेंस का शेल्फ, उसके अंदर फाइनेंस की बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, आप वहां पे जाते हैं फाइनेंस के शेल्फ के अंदर, और वहां पे जाके वो बुक्स ढूंढने लगते हैं। तो वो जो फाइनेंस का वर्ड है, जो वर्ड फाइनेंस है, जो उसके शेल्फ के ऊपर लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, और जो आपने यूज किया, वो एक्चुअल में कीवर्ड है। ठीक है। तो इंडेक्सिंग में क्या होता जी है, इंडेक्सिंग के अंदर वो देखते हैं कि ठीक है ये रेस्टोरेंट है, तो इसको रेस्टोरेंट वाली फाइल में रख देते हैं। फिर रेस्टोरेंट के अंदर भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन है, भाई ये ऑनलाइन रेस्टोरेंट है, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, या इनके पास क्या मिलता है, फूड आइटम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर 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 डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है। इसकी तरह से अगर वो सोचते हैं कि ठीक है ये किसी और जिसका है, फॉर एग्जाम्पल ये शूज से रिलेटेड कुछ बेच रहे हैं, तो ठीक है इनको शूज की कैटेगरीज के अंदर डाल देते हैं। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, वो बेसिकली आपको एक टैग देता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज के बारे में। और उसको कैसे पता चलता है कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में, उसको ऐसे पता चलता है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर जो कंटेंट है, यानी कि जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो इमेजेस लगे हुए हैं, जो वीडियोस वहां पे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए, उनमें क्या है। उनमें अगर शूज के बारे में बात की जा रही है, उसी चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है ना कि वो उसी चीज की वेबसाइट है। उसके अंदर अगर किसी फूड की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली वो फूड से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है। फॉर जी एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि किसी को ऑनलाइन फूड मंगवाना है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी ये मेंशन ही नहीं है कि आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उससे ये होता है कि आपकी वो वेबसाइट को जो ऑनलाइन फूड वाली लिस्ट है ना, उस कैटेगरी में डालेगा ही नहीं। और अगर कोई जाके ऑनलाइन फूड डिलीवरी लिखकर सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होगी। ठीक है। और आप ये कंसिडर जी सोच रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो भाई आपने कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो वो उस कैटेगरी इंडेक्सिंग ही नहीं हुई आपकी। ये बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने अभी लाइब्रेरी वाली एग्जांपल दिया आपको, कि आप कह रहे हैं कि हमारी फाइनेंस की बुक तो सेल ही नहीं हो रही, क्योंकि आपने अपनी फाइनेंस की बुक के ऊपर जो कवर लगाया हुआ है ना, वो मार्केटिंग का लगा हुआ है, और वो मार्केटिंग की शेल्फ में रखी हुई है। अब वो नजर तो आ रही है सामने रखी हुई है, और लोग जब उसको खोल के देख भी रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं फाइनेंस का कंटेंट है, वापस रख के चले जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर विजिट्स आ रहे हैं लेकिन परचेज नहीं हो रही। और जो लोग फाइनेंस की बुक खरीदने आए, वो तो सिर्फ फाइनेंस की शेल्फ में ही देखेंगे ना, वो मार्केटिंग की शेल्फ में थोड़ी देखेंगे कि फाइनेंस की बुक मार्केटिंग की शेल्फ में भी रखी हो सकती है। तो गलती किसकी है, गलती क्या लाइब्रेरियन की है, या गलती आपकी है जिसने अपनी बुक का कवर ही गलत बनाया। ठीक है। तो जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंडेक्सिंग गलत नहीं हो जाए। ठीक है, क्लियर है। जी उसके बाद ये तो हो गई इंडेक्सिंग, कि आपके पास मैम एक सवाल आप है। किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जी। मैम जब हम जी यूआरएल परचेज करते हैं तब उस वक्त तक हम वेबसाइट बना चुके होते हैं या यूआरएल परचेज करने के बाद हम वेबसाइट बनाते हैं? देखिए, पहले भी बना लेते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका बिजनेस का नेम ऐसा यूनिक होता है, तो वो परचेज कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने बिल्कुल जेनेरिक नाम रखना है, तो आप पहले से ही परचेज कर लेते हैं, क्योंकि डोमेन पे डिपेंड करता है कि वो मिलता है आपको या नहीं उस नाम का सेम। जब डेवलपर वेबसाइट क्रिएट कर लेता है ना पूरी, तो उसको आप देख नहीं सकते, लाइव देख नहीं सकते वेबसाइट को किसी दूसरे कंप्यूटर, उसके लिए आपको यूआरएल खरीदना होता है। अब आप वो डेवलपर ने बना दिया ना, वो अपने कंप्यूटर पे आपको दिखा सकता है, लेकिन वो उसको गूगल के ऊपर यानी किसी भी सर्च इंजन के ऊपर या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होस्ट नहीं करवा सकता, जब तक आपके पास डोमेन नहीं है। तो डोमेन आप पहले भी खरीद सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं वेबसाइट बना के, लेकिन वो नजर नहीं आएगी इंटरनेट पे जब तक डोमेन नहीं है। ठीक है। जी समझे, उसको एड्रेस डायरेक्टरी में नहीं आ जाता जब। उसके बाद आ गया रैंकिंग। अब चले, इंडेक्सिंग तो हो गई, ठीक है, इंडेक्सिंग हो गई है आपकी, बिल्कुल जो आपका बिजनेस था वो बिल्कुल ठीक कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लेकिन इसको अगेन शेल्फ वाली एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर आप किसी स्टोर के अंदर जाते हैं, तो सबसे टॉप पर जो बुक्स रखी होंगी वो ज्यादा अच्छी नजर आने वाली या अच्छी क्वालिटी की रखी होंगी। अब वो क्राइटेरिया है उस लाइब्रेरियन का, या उस लाइब्रेरी की जो मैनेजमेंट है उनका क्राइटेरिया, कि भाई हम सबसे टॉप वाले शेल्फ के ऊपर कौन सी वाली बुक्स रखेंगे, नेक्स्ट पे कौन से रखेंगे, थर्ड पे कौन से रखेंगे, वो उनका क्राइटेरिया। तो इसी तरह से सर्च इंजन का भी क्राइटेरिया होता है। अगर आपने उस क्राइटेरिया को ठीक से मीट किया है, तो चांसेस हैं
कि आप लोगों का जो काम है, यानी कि जो आपका स्टोर है या वेबसाइट है, वो टॉप पर आए। और अगर आपने क्राइटेरिया मीट नहीं किया उनका, तो ऑब्वियसली कि बहुत कंपटीशन है ऑलरेडी। कितने ही बिजनेसेस इस वक्त मार्केट में कॉम्पीट कर रहे होते हैं। कितने बिजनेस सिर्फ आपके एरिया के अंदर ही होंगे जो इस चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे होंगे कि जब कोई सर्च करे तो हमारा नाम पहले आए। तो वो जो क्राइटेरियाज है, उसी को क्राइटेरियाज को मीट करना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी।